पश्चिम बंगाल की सरकारी लोक उपक्रम वेबेल ने अब जमशेदपुर में 40 दुकानों को संचालित करने के लिए रांची के विवेक नागपाल, बबलू सिंह और अन्य लोगों को जिम्मेवारी दी है। यह सब कैसे हो रहा है, यह कुछ समझ के बाहर है, क्योंकि वेबेल को मार्च महीने में जमशेदपुर के 110 शराब की दुकानों का संचालन के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी समय गुजरात की कंपनी विजन हॉस्पिटैलिटीज़ एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला की जवाबदेही सौंपी गई थी। खूंटी और सिमडेगा का काम भी वहाँ पर दूसरे को दे दिया गया है। इसी तर्ज पर जमशेदपुर में वेबेल ने एक नई व्यवस्था कायम की, जिसमें 40 दुकानों का जिम्मा वैसे आदमी को दे दिया गया जो रांची में टॉनिक बार चलाते हैं। यानी विवेक नागपाल पंजाब स्वीट हाउस के ठीक दूसरी तरफ एक सैंको करके बहुमंजिला इमारत है, उसी में इनका टॉनिक बार चलता है। अब ये जमशेदपुर के 40 दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इनके साथ कोई बबलू सिंह है और अन्य व्यक्ति हैं, एक साकेत पाल करके हैं शख्स जो वेबेल से जुड़े हुए बताए जाते हैं। 5 महीने पहले वेबेल को जमशेदपुर में प्लेसमेंट एजेंसी का काम दिया गया था और जमशेदपुर का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट बताया जाता है। और ऐसे में यह बातें सामने आ रही है कि 40 लाख रुपये देकर विक्की नागपाल ने यह दुकानें ली हैं और अब अपना पूरा सेट कर लिया है, अपना आदमी लगाया है, अपना सिक्योरिटी लगाया है। सिर्फ वेबेल ने कागजी समझौता किया है और इन्हें फील्ड मैनेजर अपॉइंट किया है। यानी विक्की नागपाल फील्ड मैनेजर अपॉइंट होकर 40 दुकानों की देखरेख कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। और इन दिनों आप लगातार देख रहे होंगे कि कैसे नकली शराब और मिलावटी शराब की खेप जमशेदपुर में भारी तादाद में पकड़ी गई है। और वहाँ पे अभी वर्तमान में जो सहायक आयुक्त हैं वो रामलीला रवानी हैं। उनके कारनामों को भी हमने कई बार लोकतंत्र 19 में दिखाया। अब यह झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड निविदा की कौन सी शर्त पर इस तरह का काम करवा रही है। प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो अपने ठेके को सबलेट कर रहे हैं, दूसरे को नामित कर रहे हैं। इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शराब की बिक्री को लेकर झारखंड में छत्तीसगढ़ की उत्पाद नीति लागू है और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो शराब नीति बनाई थी उसे ही झारखंड सरकार ने लागू किया है। और 2500 करोड़ का सालाना रेवेन्यू वसूलने का टारगेट भी JSBCL ने झारखंड में रखा है। इसको लेकर तमाम ज़िलों में प्लेसमेंट एजेंसियां नियुक्त की गई हैं। अब झारखंड में शराब की बिक्री में GDX फैसिलिटीज़, विजन हॉस्पिटैलिटीज़, वेबेल, RK ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और फ्रंटलाइन सरीखी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं और महीने का 300-350 करोड़ का लक्ष्य ये कंपनियां फ़िलहाल में दे रही हैं। लेकिन जिन शर्तों का उल्लेख समझौते में किया गया है उसके हिसाब से सेल्स का टारगेट पूरा नहीं करने पर MBR या बैंक गारंटी जब्त होने की बातें कही गई है। और जिस तरह से अभी जो सीज़न शुरू हुआ है यानी अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 तक, उसमें मिलावटी शराब, नकली शराब और ब्लेंडिंग, जो दूसरे ब्लेंड के शराब को इधर उधर करके मिला कर जो परोसा जा रहा है, उस पर रोक लगाना प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से समझौते के बाद भी सबलेटिंग का काम हो रहा है, एक कागजी आधार पर दुकानों को चलाने का जिम्मा दिया जा रहा है, उस पर गौर करने की आवश्यकता है।